नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। नगर निगम चुनाव होने वाला है। वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तमाम कोशिशें की जाती है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के ये अधीन होता है कि वोटों का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन 29 नंबर वार्ड, जहां बतौर वार्ड पार्षद के रूप में नवीन कुमार उर्फ लाल बाबू निर्विरोध विजयी हो गए हैं, लेकिन इनके जीतते के साथ ही अभी नगर निगम चुनाव हुआ भी नहीं है और 510 वोटर ऐसे हैं जो वोट बहिष्कार करने का फैसला ले लिए हैं। क्यों लिए हैं, इनसे सीधा हम आए हैं और चूंकि बैठक चल रहा है, लोगों से हम बात करेंगे क्या समस्या आ रहा है। जैसे मेरा पहले 29 में था, 30 में कर दिया और मेरे बच्चे लोगों का 29 में कर दिया। मान लिया जाए हमको जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो मेरा कौन वार्ड से कमिश्नर रहेंगे? 29 वाले रहेंगे कि 30 वाले? अच्छा, परिवार को बांट दिया गया। बांट दिया गया। हमारे मोहल्ले में सारे लोगों का इसी ढंग से हुआ, बच्चे लोगों के अलग कर दिया। रहने वाले किस मोहल्ले के हैं? मदन मोहन रोड। अच्छा, पहले आप वोट कहाँ देते थे? कन्नीराम स्कूल। अब कहाँ आप भेजा गया? लाल कोठा के नीचे उर्दू स्कूल। अच्छा, तो हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट के बहिष्कार करेंगे। बूथ संख्या भी चेंज हुआ और आपका वार्ड भी चेंज कर दिया गया। अब सारे मोहल्ले के बच्चे लोगों के कर दिया गया है 29 में और गार्जियन लोगों को सारे लोगों को कर दिया गया है 30 में। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरा वार्ड का 30 वाले देखेंगे कि 29 वाले देखेंगे। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग को देना है तो 29 में दे, तब देंगे, वरना नहीं देंगे। यहाँ जो निर्वाचित अभी पूर्व वार्ड पार्षद भी हैं और वर्तमान में भी निर्विरोध निर्वाचित वार्ड सदस्य लाल बाबू हैं। ये समस्या चूंकि आपके वार्ड से जुड़ा हुआ है और वोट देना कितना जरूरी है ये आप समझ रहे हैं। बावजूद जो 510 लोगों का नाम हम जो देख पा रहे हैं, ये बहिष्कार कर रहे हैं, इसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी? क्या आपने इस बारे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी से बात किया? जी, मैं इस विषय को रतन कुमार सर के पास रखा था कि हमारे वार्ड से 510 वोटर्स को वार्ड नंबर 30 में शिफ्ट कर दिया गया। आखिर ये क्यों हुआ या किसके कहने पे? तो उन्होंने कुछ आश्वासन हमें नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ रास्ता बताया कि ठीक है, अब ये कुछ अभी फिलहाल वोटर लिस्ट जारी हो गया तो कुछ हो नहीं सकता है। इसमें यही किया जा सकता है कि जिनके द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है उसको चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई करवा सकते हैं, या फिर अगली बार जब चुनाव आएगी तो 510 वोटर्स के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का फोटोकॉपी आप कार्यालय तक पहुंचा देंगे, मुहैया कराएंगे। उसके बाद उन लोगों को फिर वार्ड नंबर 29 में शिफ्ट करा दिया जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे, क्या कारण हो सकता है? अब ये चीज तो हम सबों को समझ में नहीं आ रहा है और हम लोग ये चीज जानना चाहते हैं कि आखिर किसके इशारे पर या किसके कहने पर, किनकी मिली भगत पर इस तरह का इतना बड़ा उलटफेर हुआ है। क्योंकि सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसी वोटर लिस्ट के जरिए नगर निकाय का चुनाव कराना है। तो जब परिसीमन नया लागू हुआ नहीं, क्षेत्र कुछ बढ़ा घटा है नहीं, तो ये इतने वोटर्स 510 वोटर्स इतने बल्क रूप में वार्ड नंबर 30 में क्यों चले गए? और उसमें भी मजे की बात है कि घर के जितने गार्जियन है सब वार्ड में नंबर 30 में चले गए और जितने बच्चे हैं उनको वार्ड नंबर 29 में ही छोड़ा गया। अगर गड़बड़ी होती, अगर जैसे कि हम देख रहे हैं कि बूथ संख्या हमारे वार्ड में 4 बूथ संख्या है, 178 179 गणेश लाल स्कूल में, 180 181 कनीराम विद्यालय में। तो अगर 181 बूथ उठकर चला गया वार्ड नंबर 30 में, तो जितने भी थे उसमें सारे वोटर्स जाते, न कि चुन के जाते। लेकिन इसमें से केवल गार्जियन जो है चले गए, बच्चे सब लोग उसी वार्ड नंबर 29 में। ये तो आपके लिए और समस्या तब होती जब आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी होते, आप चुनावी मैदान में होते, तो सबसे बड़ा समस्या आपके लिए खड़ा होता। लेकिन आप तो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो पहली बार आप जब निर्वाचित हुए तो निश्चित तौर पर सत्ता का शुरू से विरोध होता रहा है, लेकिन बावजूद आपके विपक्ष में ना तो जनता और ना कोई यहाँ से प्रत्याशी आए। तो आप सर्वप्रिय हैं, सबके चहेते हैं, लोग आपसे निर्णय भी लेना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, लोगों को कैसे मार्गदर्शन देंगे? मैं तो जनता के निर्णय को ही अपना निर्णय मानूंगा और सर्वप्रथम हमें लगता है ये किसी बहुत बड़ी साजिश के तहत ही ऐसा उलटफेर हुआ है। ये ठीक है, ये तो ईश्वरीय शक्ति है, जनता का प्रेम है कि मैं निर्विरोध निर्वाचित हो गया। अगर प्रत्याशी मैदान में आए हुए होते और इस तरह का कार्य होता है उस समय क्या कहा जाता? तो कहीं ना कहीं पहले से ही प्री प्लान करके इस तरह का कार्य किया जा रहा था, जो अचानक से आज सामने उजागर हुआ। किसकी भूमिका हो सकती है? आप चूंकि अभिभावक हैं, उम्र का तजुर्बा आपका क्या कहता है? मेरा तजुर्बा कहता है कि इसमें बीएलओ की प्रत्यक्ष भूमिका है।
बीएलओ ने किसी से पैसा लेके और हम लोग का नाम है सो 29 से 30 में कर दिया है। तो एक अकेला बीएलओ जो सबसे निचले पायदान का कर्मचारी है वो ऐसा कर सकता है? जी जी कर सकता है, चूंकि बीएलओ की ही मुख्य भूमिका होती है कि जनता है सो कौन जनता कहाँ रहती है, इसलिए कि उससे जब मैंने फोन पर बात की तो उसके बोलने का टोन भी है सो सही नहीं था और मैंने उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड करके अपने पास रखा है। तो उसने क्या क्या कहा, क्या कहा था, शॉर्ट में थोड़ा बताइए। उसने कहा था कि हमको क्या कर लीजिएगा, क्या कार्रवाई हो जाएगी हम पर। ठीक है, जो हो जाएगा देखेंगे, हम स्त्री जाति से आते हैं, हम ऐसे उतना अच्छा, घूम वो नहीं सकते। महिला है जी महिला है, नाम है पूनम कुमारी जी। तो चूंकि महिला है बीएलओ तो हम लोग ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। तो आपने सुना, लोग यहाँ गोलबंद हो चुके हैं और स्पष्ट रूप से ये कह चुके हैं कि अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है, 29 नंबर वार्ड में जो 510 लोग हैं उनका नाम नहीं जोड़ा जाता है, तो ये वोट का बहिष्कार करेंगे। और यहाँ से जो निर्वाचित वार्ड पार्षद लाल बाबू हैं, उन्होंने भी कहा है कि जनता का फैसला ही उनका फैसला होगा। अब क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। नगर निगम चुनाव से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज।